तुम सोच रही होगी किस सन की औरत से पाला पड़ गया है। ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है, बस बातें करती जा रही है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। मेरी तो खुद नींद गायब है, तो अच्छा है हम बातें कर रहे हैं। मुझे तो फंसी की परेशानी ने जगा कर रखा है। तुम्हारी नींद क्यों गायब है? मैं सारा दिन सो ही रही थी घर पे, तो चलो फिर तो अच्छा है, वरना मैं बिला वजह गिल्टी हो रही थी कि बेचारी बच्ची को जगा कर रखा हुआ है। अब तो सुबह की अजान के बाद ही सोएंगे नमाज पढ़कर। जरा मेरा फोन दो, चेक तो करूं लड़का कहां तक पहुंचा है। आप अभी तक जाग रही हैं? नींद नहीं आ रही, हम दोनों जाग रही हैं तुम्हारे लिए। क्या मतलब, आपने उसे भी जगा के रखा हुआ है? उसे तो सोने दे अम्मी, सोचे कि मेहमानों को हम जगा के रखते हैं रातों को। मैंने कई बार उसको कहा है कि बेटी जाओ, जाकर सो जाओ, मगर वो नहीं मान रही। मेरे सामने बैठी हुई है, कर लो बात खुद। नहीं, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा आप जाएं, आराम करें, उसे भी कहीं सो जाए। अच्छा इतना तो बता दो कि कितना सफर रह गया बाकी। थोड़ा सा रह गया, मैं आपको पहुंच के मैसेज करता हूँ। प्लीज आराम करें, उसे भी सोने दें। अल्लाह हाफिज़। अपनी अम्मी को क्यों डांटा आपने? फिर आप जनाब। ओ, वो मैं भूल गई थी। अच्छा तो बताओ क्यों डांटा अपनी अम्मी को तुमने? मेरी क्या मजाल, मैं नहीं डांटूं। मैंने तो बस इतना कहा था कि मेहमान को सोने दें और खुद भी जाके आराम करें। उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए जाग रही थी। नहीं तो खुद जागे ना, तुम्हें क्यों जगा रही? अरे भाई सो जाओ लड़की, तुम क्यों बार बार इसे फोन करके मेरी नींद खराब कर रही हो? कहीं नहीं जा रहा तुम्हारा आदमी, परेशान मत हो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सारी रात टीनेजर्स की तरह बात करते रहो, एक मिनट नहीं सोने दिया मुझे। ओह, शुक्र है आपकी आवाज भी सुनाई दी। मैं सो जाऊंगी, अब आप उठ जाएं। फसी 15 घंटे से ड्राइव कर रहा है, उसे थोड़ा सा रेस्ट करने दें। आप भी थोड़ी सी गाड़ी चला लें, सोने दें उसे। चुप करके सो जाओ। शब खैर। शब खैर। चंडाला आ जाए तो उठा देना मेरे दोस्त। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, शकूर बात कर रहा हूँ मैं। वो मस्कीन जट ने आपका नंबर दिया था। हुक्म करें, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? एक बंदी तलाश करवानी है तुम्हारे गांव की। अच्छा, नाम बताइए। नाजिश। नाजिश? मलिक साहब, ऐसे नाम तो शहर में होते हैं, हमारे गांव में ऐसे नाम नहीं है। बगी। कौन बग्गी? अब मीरा की बग्गी तो कई साल पहले माखे के साथ कराची भाग गई थी ना। वो वापस आ गई है, मुझे वही चाहिए, ला दोगे? अच्छा, कोशिश करता हूँ। कोशिश के कितने पैसे लोगे और कामयाब कोशिश के कितने? अरे मलिक साहब, आप मस्कीन जट की तरफ से आए, आपसे क्या सौदेबाजी करनी। आप हैं कहाँ इस वक्त? गांव के बाहर मेन सड़क पर। अच्छा आप वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे कौन से काम है तेरे जो आधी रात को होते हैं? अपना तो काम ही ऐसा है ना मेरी जान। मेहमान आए हैं कुछ और डेरे का रास्ता भूल गए, बस उनको मैं लेके आया। तू दोबारा सो जा सुकून से। अब तो आंख खुल गई मेरी। सारी रात तेरा मोबाइल बजता रहता है, ना तो खुद सोता है और ना हम दोनों को सुकून से सोने देता है।
वो तो सुकून से सो रहा है, बेसुकूनियाँ तो तुझे चढ़ी हुई हैं सकीना बेगम। अब तू उठ ही गई है तो नमाज पढ़ ले, तेरी बेसुकूनी तो खत्म हो। मैं मेहमानों को लेके आता हूँ। उनके नाश्ते पानी का इंतजाम कर दूं। देख, तू मेरी महारानी है, नौकरानी नहीं है। तेरा काम मेरा और मोहम्मद अशरफ का ख्याल रखना है। मेहमानों का ख्याल रखने के लिए ना डेढ़े पे बंदों की फौज है। चल शाबाश, नमाज पढ़ ले, मैं आता हूँ। रब रखा। ओए, यहाँ पे उसने पिस्तौल निकाली थी मुझ पर। ना निकाला होता तो जिंदा होता आज खुशी मोहम्मद भी और बाली भी। कितनी दूर जाना है और? बस इन खेतों के पार, चलते रहो। चल ही तो रहे हैं इतनी देर से। चल नहीं रहे, भाग रहे हैं कब से। तू जली कटी बातें करना बंद कर। तेरा भागना अब खत्म होने वाला है, कराची जाने वाला है तू। सोच है तेरी, मेरा भागना अब कभी नहीं खत्म होने वाला। तेरे साथ भागने के जुर्म में ना तेरी पार्टी वालों ने मुझे कराची की गलियों में पकड़ के मारना है वहां पे, मुझे और मेरी बीवी को। सुन, किसी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा किसी को, समझा? तूने पार्टी ऑफिस जाके वही बोला जो मैंने तुझे समझाया, समझे? मैं तो समझा दिया, अब अगले भी तो समझे ना। तुम दोनों ये समझना समझाना आशिकी माशूकी बाद में कर लेना। इस वक्त इस तरह यहाँ खड़े रहे तो शकूर के घर पहुंचने से पहले ही मारे जाएंगे तीनों। क्या जमाना आ गया यार, औरत के पीछे चलना पड़ रहा है। ये औरत तुम्हें अपने पीछे चलाने के बजाय तुम्हारे साथ साथ भी चल सकती है, इसलिए जब तक साथ है ये औरत मर्द का कांटा अपने दिमाग से निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मर्दानगी का कीड़ा किसी को मंजिल तक पहुंचने ही ना दे। चले? आप यहाँ पहले आए? मैं हाँ, एक बार। क्यों? कराची में ऑपरेशन के दौरान अंडरग्राउंड होने के लिए पैसा में वहां ढूंढ रही होती थी और हम यहाँ सैकड़ों मील दूर किसी गांव में गाय भैंसों का दूध पी रहे होते थे। यहाँ के गांव वाले नहीं कुछ कहते कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं? किसी ना किसी जानने वाले के मेहमान बनकर आते थे। और ऐसा भी नहीं कि बंदा मारा और मुंह उठा के पंजाब आ गए। एक पूरा नेटवर्क होता है। ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे एक ही गांव चले जाएं। एक बंदा यहाँ होता है तो दूसरा कहीं और तीसरा किसी और गांव। ये गाड़ी वालों से रोक के पूछते। आ गया मस्कीन जट का बंदा। चौधरी जी जंडियाला शेर खान जानना चाहते हैं, रास्ता बता सकते हैं भैया? पहले ये बताओ तुम कहाँ के हो? कराची। ये तुम कराची वालों को ये क्यों लगता है कि पंजाब में हर बंदा ही चौधरी होता है? हम चौधरी नहीं मलिक हैं, आई समझ? फिर मलिक जी जंडियाला शेर खान जाना है भैया, रास्ता बता सकते हैं? हाँ भैया बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। यहाँ से सीधे जाएं और मुड़ जाएं, बस यही समझें आप पहुंच गए। मुस्कुराइए, आप जंडियाले में